ईयर 2008 के दिसंबर एंड जून पेपर सेकंड हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर सेकंड दिसंबर का। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीति सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है अर्थशास्त्र में। गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है? प्लेटो से। किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? ये वैक्यावली ने कहा है। सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? बेंथम ने किया है। अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माओ ने। अंतर्विरोधी सिद्धांत माओ। अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई? लॉक के द्वारा। असर्शन क्वेश्चन है। तो नॉजिक स्वेच्छावादी था, कारण नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। फिर से असर्शन। उत्तर व्यवहारवाद में आदर्शमूलक तत्व शामिल है। ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हुई गौरवमय क्रांति, फिर अमेरिकी क्रांति, फिर फ्रांसीसी और फिर रशियन क्रांति। इसमें मैच द फॉलोइंग्स है। तो सबसे पहले स्वेच्छावाद नॉजिक के द्वारा, उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम द्वारा, सिविल सोसाइटी हेगेल के द्वारा और स्वराज गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया? सैमुअल हंटिंगटन ने किया। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया है? पैरेटो ने। संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य उत्पादन करने की योग्यता को कहते हैं अग्रगामिता। निम्नलिखित में से किसने मिथ्या दाब समूहों की बात की? डूवर्जर ने की है। डेविड ईस्टन की कृति कौन सी है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक है एम क्रोजियर एंड कार्ल डायश। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ वाला रॉन्ग है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सही वाले। महारानी हमेशा कैबिनेट के सलाह पर कार्य करती है। कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। असर्शन में सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियाँ कायम रखी जाती है और बदली जाती है। कारण परिवार, स्कूल, सम उम्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभव, जनमाध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता एजेंट है। इसमें व्याख्या सही नहीं है। इस क्वेश्चन में व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट्स भी सही है। न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। कारण यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। डायश ग्रहिता या संग्रहण केंद्र, रिक्स विकास फंदा, पैरेटो प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, मशीनी राजनीति और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझना, और हंटिंगटन आधुनिकीकरण बहुमुखी प्रक्रिया। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? संघीय शब्द समाविष्ट नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक और समाजवादी शब्द है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनर्वालोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें सिर्फ ए सत्य है, पढ़ लेंगे। नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं।
आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है। सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसमें क्रम लगाना है, तो सबसे पहले हुई सज्जन सिंह केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर केशव नंदा भारती और फिर मिनर्वा मिल केस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्भव 1906 में हुआ, लखनऊ समझौता 16 में हुआ, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और कोमागाटा मारू घटना हुई 1914 में। राज्य और 14वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या का सही चुनाव करना है। तो महाराष्ट्र की सदस्य संख्या है 48, पंजाब की 13 है, गोवा की 2 है और सिक्किम की सिर्फ 1 है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है 48 सदस्य संख्या। इसमें क्रम लगाना है, तो सबसे पहले, और ये क्रम है लोक सेवकों की नियुक्ति के बारे में। तो सबसे पहले विज्ञापन, फिर लिखित परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार और फिर भर्ती होती है। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा। नौकरशाही शब्द विंसेंट डी गोर्ने। संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? वित्त मंत्री। भारत में किस की सिफारिशों के आधार पर 1966 में लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल की संस्था प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत के नियंत्रक एवं मदा लेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? लेखा परीक्षण। भारत के राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां व भत्ते लिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। असर्शन क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है कि संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है, कारण राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें भी व्याख्या ही सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है कि सब प्रकार के संगठनों के लिए प्रत्यायोजन प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। मुख्य कार्यपालक पर्याप्त शक्तियों के बिना प्रभावपूर्ण नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते। संतानम समिति ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्य किया था। अशोक मेहता पंचायत राज की व्यवस्था और दूस्तरीय व्यवस्था के बारे में था। कोठारी नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके के लिए था। और फलकान समिति थी ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्संगठन। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है अभी तक रिपीट हो चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट साइमन का उपागम है व्यवहारवादी उपागम। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूपक है? चैप्टर 7। मैर्गेंथो के अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न है सीधे विरोध का पैटर्न और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न। क्रम लगाना है, तो सबसे पहले नेम, फिर है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, फिर सैप्ट आया और फिर WTO आया। कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? कूटनीति। कौन सा देश NPT का हस्ताक्षरी नहीं है? भारत नहीं है। UK, USA और फ्रांस है, NPT का सदस्य भारत नहीं है। सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोग EU है। इसमें R असत्य है और A सही है, मतलब शांति स्थापन प्रयास युद्ध स्थितियों को स्थिर कर देता है बजाय उनका समाधान करने के। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें व्याख्या सही नहीं है और स्टेटमेंट दोनों सही है कि आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं, कारण USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता रहता है। और आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन पेपर का, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता मनमोहन सिंह के काल में हुआ, ताशकंद हुआ लाल बहादुर शास्त्री के काल में, शिमला हुआ इंदिरा गांधी के काल में और पंचशील हुआ जवाहरलाल नेहरू। इसी वीडियो में हम जून 2008 का भी क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? शांति पर्व ये भाग। अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? वर्गीकरण के कारण।
किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए, अमोरल होना चाहिए? मैकियावेली ने यह प्रतिपादन किया है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? टी.एच. ग्रीन के द्वारा। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ग्रामची से। हेजेमनी सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? रॉल्स ने किया है और नॉजिक ने किया है। असर्शन क्वेश्चन में ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, कारण जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। क्रम लगाना है तो सबसे पहले आए मैकियावेली, फिर हॉब्स, फिर रूसो और फिर मिल। क्रम जोड़ियाँ लगाने तो उग्र मानवतावाद एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु लास्लेट के द्वारा। राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास ईस्टर्न और अधिकारिता सिद्धांत नॉजिक के द्वारा। फिर से जोड़ियाँ सम्मिलित करनी है तो जाति उन्मूलन अम्बेडकर द्वारा, चतुर तर्क हेगेल के द्वारा, मानवीय चक्र अरविंद और हिंद स्वराज गांधी के द्वारा। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती है? संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? एडवर्ड शिल्स ने। निम्न की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? सीमित सरकार। विधि का शासन, सीमित सरकार। कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है? ब्रिटिश लेबर पार्टी। असर्शन इसमें व्याख्या सही नहीं है। अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से दो श्रेणियां होती है, थोड़े से वैशिष्ट जन और विशाल जन साधारण। कारण अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। इसमें भी व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है कि यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समजातीय है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता रहता है, कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है। जोड़ियाँ सम्मिलित करनी है तो अल्मंड राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, ईस्टर्न समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन, लुसियन पाई समानता, क्षमता और वैशिष्ट्यकरण, हंटिंगटन संस्थाओं का पतन और विघटन तथा विकास। फ्रांस दो प्रकार के न्यायालय, यूके सर्वसत्ताधारी संसद, यूएसए न्यायिक समीक्षा और भारत विधि द्वारा स्थापित क्रियावधि। सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले लोड, फिर लैक, फिर गेन एंड फिर लीड। अब ये है कोड कार्ल ड्यूज द्वारा प्रयुक्त संकल्पनात्मक ढांचे के, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो हमें देखना पड़ेगा। पहले भार होता है, फिर पीछे रहना होता है, फिर प्रत्युत्पन्ना होता है और फिर उग्रगामिता होता है। लोड, लैग, गेन, लीड। इग्निटिंग माइंड्स का लेखक है जोगिंदर सिंह। आंसर की के मुताबिक इसका आंसर जोगिंदर सिंह बताया, लेकिन अगर हम गूगल करेंगे तो इसका आंसर एपीजे अब्दुल कलाम भी बता रहा है, तो इसके दोनों आंसर हम मान के चलेंगे। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? के.आर. नारायण। निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा यूएनपीए में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ? तेलुगु देशम नहीं हुआ। एआईएडीएमके थे, शिरोमणि अकाली दल था और समाजवादी पार्टी भी था, लेकिन तेलुगु देशम नहीं था। कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? देवगौड़ा नहीं था। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है कि जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है, कारण जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। इसमें आर सत्य है जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने
व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है, सिर्फ यही सही है, ए वाला गलत है। इसमें क्रम लगाना है, तो सबसे पहले सांप्रदायिक पंचायत हुई, अवार्ड, फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, फिर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन हुआ और फिर सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में आए। फिर से क्रम लगाना है, तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, फिर सरकारी आयोग, फिर संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग और फिर ज्ञान आयोग। आर्टिकल और उसका फंक्शन, तो अनुच्छेद 148 का है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 280 आर्टिकल वित्त आयोग है, 315 आर्टिकल संघ लोक सेवा आयोग है और अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? दल प्रणाली नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय चरित्र होता है और राष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन सा देश हाल में ही सार्क सदस्य बन गया है? अफगानिस्तान बन गया था। कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? यूरोपियन प्रादेशिक आयोग नहीं है, यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन संसद है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस के ऑथर कौन है? हेनरी किसिंगर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया? भारत के संविधान में। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है कि सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है, कारण भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति के रूप में स्थिर है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, इसमें भी व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है कि विश्व की बदली हुई स्थिति में गुटनिरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है, कारण भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है। हवाना में नाम शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ, आगरा शिखर सम्मेलन 2001, कारगिल संघर्ष हुआ 1999 और परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में। भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ 2007 में, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ 2001 में, वाजपेयी की बस कूटनीति थी 1999 की और सार्क की स्थापना हुई 85 में। इसमें सार्क का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें फिर से क्रम में लगाना है। तो विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ, फिर राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, फिर बांग्लादेश का जन्म और आखिरी में यूएसएसआर का विघटन हुआ। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गमन पहले किससे संबंधित था? मिनोब्रुक सम्मेलन से। इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है? न्याय पंचायतों के निर्माणों के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? तकावी ऋणों की वसूली करते हैं, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण करते हैं और राजस्व की वसूली करते हैं। किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को क्रियान्वित किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट है कि 1959 में पंचायत राज का सर्वप्रथम कार्यान्वयन राजस्थान और आंध्र में हुआ है। इसमें भी व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है, कारण लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। अभी 45 में व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है कि पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, कारण योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है। प्रकलन समिति, व्यय में किफायत के लिए सुझाव, लोक लेखा समिति, विनियोजित लेखा की परीक्षा, अधीनस्थ विधायन समिति, विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा और सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकरण की समीक्षा। आवश्यकताओं का पदानुक्रम लगाना है, तो सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकताएं, फिर है सुरक्षा, फिर सामाजिक आवश्यकता है, फिर आदर की और फिर स्व प्रत्यक्षीकरण। ये मैस्लो के द्वारा थियरी ऑफ नीड के पदानुक्रम है। निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। मैकॉले ने निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका समर्थन किया है? किसी का भी नहीं किया है मैकॉले ने। और आखिरी सवाल है, समय समय पर राष्ट्रीय योजना की चालना की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना,
और राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग की सिफारिश करना। ये प्रकार्य किसके द्वारा सम्मिलित है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत सम्मिलित है। थैंक यू।